नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के जो रचना विभाग है उस रचना विभाग के पत्र लेखन इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह भाग नया है, लेकिन जो 6ठी, 7वीं, 8वीं इन कक्षा के जो छात्र हैं इन्हें पत्र लेखन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन के जो नियम हैं, जो बातें हैं, उन बातों को किस तरह से ध्यान में रखना है, यह आप इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। फिर भी पत्र लेखन में आज हम ये सब सारी बातें सीखने वाले हैं। पत्र लेखन के भेद कितने होते हैं, यानी पत्र लेखन के प्रकार कितने होते हैं, तो कौन से पत्र लेखन कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको मालूम ही है कि आज का युग आधुनिक युग है, यानी विज्ञान का युग है। तो इस युग में मनुष्य ने कई तरह के हर क्षेत्र में इतनी प्रगति की है, इतनी उन्नति की है, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र देख लीजिए, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में देख लीजिए, या सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए। हर क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत ही तरक्की की है, बहुत ही प्रगति की हुई है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, अभी मोबाइल का ही उदाहरण देख लीजिए। जिस प्रकार से पहले स्कूल में मोबाइल नहीं चलते थे, मोबाइल स्कूल में लाना पाबंदी थी, लेकिन आज यही मोबाइल शिक्षा चला रहा है। जैसे कि ऑनलाइन के जरिए हम मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे मन के जो विचार है, हमारे मन की जो भावना है, वह हम एक कागज पर लिखकर एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो इसी को पत्र लेखन कहा जाता है। तो जरा सोचिए, पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था, जैसे कि आज के जमाने में मोबाइल है, तो हम झट से किसी को ईमेल भेज सकते हैं, या किसी को एसएमएस भेज सकते हैं, या फिर उसको झट से मोबाइल से कॉल भी कर सकते हैं। तो जो ये संदेश भेजने का जो माध्यम बन गया है मोबाइल, जिसे ही हम हिंदी और मराठी में भ्रमण ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रमण ध्वनि, और अंग्रेजी में इसका नाम है मोबाइल। तो इस मोबाइल के जरिए से हम अपना संदेश अगर किसी को भेजना है तो चुटकी में हम अपना संदेश भेज सकते हैं, 1-2 सेकंड में अपना संदेश भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे मोबाइल में कई सारे ऐप्स भी हैं, या फिर हम एसएमएस के जरिए किसी को अपना संदेश भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के जरिए हम अपना संदेश भेज सकते हैं, या फिर अंतरजाल की मदद से, यानी इंटरनेट की मदद से हम ईमेल भी भेज सकते हैं। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी उसका काम सही तरीके से समझ में आ जाता है, जिससे हमने अपना जो संदेश भेजा हुआ है उस संदेश को रिप्लाई देके उसका उत्तर भी वो हमें झट से दे देता है। किंतु जरा सोचिए, पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था, तब लोग अपना संदेश एक दूसरे के पास कैसे भेजते थे? जैसे देखिए, पहले के काल में राजपत्र बनाया जाता था, और उस राजपत्र पर कुछ संदेश लिखकर एक सैनिक के पास से वह राजपत्र, वह संदेश दूसरे राजा तक भेजा जाता था। फिर उसके बाद भी नया युग आ गया। जैसे जैसे समय बदलता रहा, फिर एक कागज पे अपना जो विचार है, अपना जो भावना है, अपना जो संदेश है, वह लिखकर वो हम पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में उसे हम डाकघर कहते हैं हिंदी में, तो उस डाकघर में हम वो अपना पत्र जो होता है वह डाल देते थे। तो जैसे कि आपने पत्र लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, जब हम पाठशाला में थे तब हमने हमारे मेहमानों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने परिवार वालों को हमने पत्र लिखा था, और
वह पत्र लेकर हमने डाकघर में वह पत्र डाल दिया था उचित पते के साथ। मतलब जिसे पत्र भेजना है उसका पता डालकर हम वह पत्र डाकघर में भेजते थे और फिर वह डाकिया सही पते पर वह पत्र भेज देता था। तो इसी तरह से यह पत्र लेखन का व्यवहार पहले के जमाने में शुरू था, लेकिन आज के जमाने में मोबाइल के जरिए से हम एक दूसरे तक अपना संदेश भेज सकते हैं। किंतु कुछ ऐसे दफ्तर है, जो ऐसे ऑफिस है, ऐसे कार्यालय है जिनमें पत्र व्यवहार होता ही रहता है आज के जमाने में, और वह एक लिखित स्वरूप में अच्छी तरह से अपने पास सुरक्षित रहने के लिए पत्र लेखन का माध्यम यह एक उत्तम और बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो उसी तरह से पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं, पत्र लेखन किस प्रकार के होते हैं, यह आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो फलक की ओर ध्यान दीजिए। देखो पत्र लेखन किसे कहते हैं, मैंने उसकी परिभाषा लिखी हुई है। देखो पत्र लेखन हमारे मन के विचार या भावनाओं को एक कागज पर लिखकर भेजते हैं, उसे पत्र लेखन कहते हैं। जो हमारे मन के विचार होते हैं, जो हमारी मन की भावनाएं होती है, उसे हम एक कागज पर लिखकर किसी को, हम जिसे भेजना चाहते हैं उस दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं, तो इसी को ही पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र लेखन के मुख्य दो भेद है। पत्र लेखन के दो प्रकार है, दो भेद है। एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में देखो इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायत पत्र आदि पत्र आते हैं। मतलब औपचारिक पत्र लेखन में जो पत्र लिखे जाते हैं वह प्रार्थना पत्र होते हैं। हम पाठशाला में अध्यापक को या हमारे प्रधानाचार्य जी को हम जब पत्र लिखते हैं, बीमार होने की वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ये हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। या किसी दफ्तर में भी या कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद देखो कार्यालयीन पत्र, जैसे मैंने कहा ऑफिस में जो हम खत लिखते हैं, जो देखो महानगर पालिका के ऑफिस होते हैं, या फिर जो टेलीफोन ऑफिस में हम, या विद्युत केंद्र के यहाँ पे जो हम पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालयीन पत्र में आते हैं। व्यावसायिक पत्र, ये भी व्यवसाय से संबंधित पत्र लेखन होते हैं। उसके बाद है शिकायत पत्र। तो शिकायत पत्र यानी क्या, जो हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, जैसे समझो आपका मोहल्ला है और आपके मोहल्ले की यहाँ की साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई, सारे जहाँ पे कूड़ेदान भरे पड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, तो आप उसकी शिकायत करना चाहते हो, तो आप महानगर पालिका में जो आयुक्त होते हैं उनके नाम पर आप शिकायत पत्र लिख सकते हैं। या फिर जो गांव के रहने वाले होते हैं वो सरपंच जी को अपना, या ग्राम स्वास्थ्य अधिकारी जी होते हैं उनको शिकायत पत्र लिख सकते हैं। तो आदि जो पत्र होते हैं तो वह औपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। उसमें प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र और शिकायत पत्र, ये जो पत्र होते हैं वे औपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत मित्र, परिवार वाले, रिश्तेदारों को जो हम पत्र लिखते हैं, जो हम हमारे मित्र, हमारे परिवार वालों के सदस्य हो, या जो हमारे रिश्तेदार यानी जो हमारे मेहमान होते हैं, उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र अनौपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ कर लेना है, अपनी कापियों में यह लिख कर लेना है। पत्र लेखन के मुख्य दो ही भेद है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। तो 5वीं से 10वीं कक्षा तक हम ये सारे पत्र लेखन है वो एक एक करके हम सीखने ही वाले हैं। तो जैसे कि पत्र लेखन लिखते समय उसके बारे में कुछ आवश्यक बातें हैं, वह आवश्यक बातें क्या है वो हम आज देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पत्र लेखन में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी बातें आवश्यक है? देखो पहली बात, पत्र की भाषा सरल,
स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। तो पत्र लेखन की जो भाषा होती है, जो हम पत्र लिखते हैं, तो उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध ही होनी जरूरी है। तो ये पत्र लेखन के लिखने की कुछ आवश्यक बातें हैं। दूसरा देखते हैं हम। देखो, दूसरा जो नियम है, दूसरी जो आवश्यक बातें हैं, पत्र लिखते समय तिथि दिनांक बाईं ओर लिखना आवश्यक है। तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। तो पत्र लिखते समय तिथि दिनांक बाईं ओर लिखना आवश्यक है। तो ये बातें समझना और लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा है, जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उसी दिन की तिथि लिखिए। जिस दिन आप पत्र लिखते हैं, जिस दिन आप पत्र भेजना चाहते हैं, तो उसी दिन की तिथि यानी दिनांक आपको लिखना है। और पत्र लिखते समय जो तिथि लिखनी है, जो दिनांक लिखना है, वो लेफ्ट साइड में लिखना है, मतलब बाईं ओर लिखना है। बायां और दायां ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बायां यानी लेफ्ट साइड, दायां यानी राइट साइड। ठीक है। जैसे देखो, दिनांक लिखने के भी कुछ नियम है। जो तिथि हम लिखते हैं उसके भी कुछ नियम है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिखाया है। देखो, जैसे आज तिथि है 19 सितंबर, तो जैसे मैंने लिखा है 19 सितंबर अल्पविराम 2020। तो इस तरह से ज्यादातर पत्र ऐसे ही लिखे जाते हैं। पहले तिथि लिखी जाती है, फिर उस साल का महीना लिखा जाता है और वह साल लिखा जाता है। और ऐसे भी लिखे जाते हैं 19/9/2020। तो दिनांक यानी तिथि लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा है, तिथि के बाद एक पंक्ति छोड़कर बाईं ओर से ही संबोधन और अभिवादन लिखें। तो तिथि लिखने के बाद तो एक पंक्ति छोड़ना है हमें, और उसी तिथि के नीचे से ही बाईं ओर से ही हमें संबोधन और अभिवादन करना है। तो संबोधन यानी क्या? जैसे कि समझो आप पिताजी को पत्र लिख रहे, तो जैसे पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी जैसे आप लिखते हैं ना, तो उसे ही संबोधन कहते हैं। ये भी सारी बातें हम अगली तासिका में सीखने ही वाले हैं। संबोधन क्या है, अभिवादन क्या है, पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है, तो हम यह अगली तासिका में अच्छी तरह से देखने वाले हैं। सिर्फ जो बातें हैं उन बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनो और समझो। और जो अभिवादन है, यानी अभिवादन यानी जैसे मैंने कहा कि अभी आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो पूज्य पिताजी यह संबोधन हो गया। और अभिवादन क्या कहते हैं आप? सादर प्रणाम या नमस्कार या नमस्ते, जो भी आप लिखते हैं ये बातें, तो ये संबोधन और अभिवादन में आते हैं। उसके बाद पांचवा है, पत्र लेखन लिखते समय विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। पत्र लेखन लिखते समय हमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और छठा है, पत्र लेखन में कम से कम 2-3 अनुच्छेद कीजिए। पत्र लेखन जब हम लिखते हैं तब हमें 2 से 3 अनुच्छेद करना आवश्यक होता है। अनुच्छेद यानी आप अंग्रेजी में उसे पैराग्राफ कहते हैं। तो 2 से 3 अनुच्छेद करना जरूरी होता है। जो विषय है उस विषय के अनुसार आप पत्र लेखन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है। 7वां है, अंत में धन्यवाद लिखकर बाईं ओर नाम लिखकर दस्तखत कीजिए। और अंत में बाईं ओर से ही धन्यवाद ऐसा लिखकर बराबर उसके नीचे से बाईं ओर से तुम्हारा नाम लिखकर उसमें दस्तखत कीजिए, यानी सिग्नेचर कीजिए। और फिर एक लाइन छोड़कर आपका ईमेल होगा तो आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं जो पत्र लेखन लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, तो यह आपको अपनी कापियों में अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में ठीक सही तरीके से आपको लिखकर लेना है। अगली तासिका में हम पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं, तो पत्र लेखन में जैसे मैंने
देखा संबोधन, अभिवादन और जैसे धन्यवाद जैसी जो बातें हैं जो ईमेल हमें लिखना होता है, दस्तखत वगैरह करना होता है, वो किस प्रकार से करते हैं। तो एक प्रकार से हम एक पत्र लेखन सीखने वाले हैं, जो अनौपचारिक पत्र लेखन हम पहले सीखने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। और जो संबोधन और अभिवादन की जैसी जो बातें हैं उसका भी एक मैं चार्ट आपको देने वाला हूँ। ये पत्र लेखन जब हम पिताजी को लिखते हैं, माताजी को लिखते हैं, या फिर तुम अपने दोस्तों को लिखते हो, या फिर अध्यापक जी को लिखते हैं, या प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, या फिर किसी कार्यालय में आप पत्र लिखते हैं, किसी अफसर को पत्र लिखते हैं, तो ऐसे जो अधिकारी जो होते हैं जिससे भी आप पत्र लिखते हैं, तो उन्हें संबोधन और अभिवादन कैसे करना है इसके बारे में भी हम अगली तासिका में अध्ययन करने वाले हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया पत्र लेखन। तो जो पत्र लेखन के भाग में आज हमने सीखा, तो पत्र लेखन किसे कहते हैं और पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं और पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है, यह हमने अच्छी तरीके से सीखा है। तो आपकी कापियों में अच्छी तरह से ये जो मैंने फलक पर सब लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से लिख कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।